फहद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम मज़ीद तफसीलात भी लेंगे और इस पर भी बात करेंगे। ये बताइएगा कि पाकिस्तान मुसलसल कोशिश में है कि किसी तरह से बातचीत हो जाए मौसर अंदाज में। वज़ीर आज़म ने भी 2 हफ़्ते की अब डेडलाइन की दरख्वास्त कर दी है तोसी के लिए डोनाल्ड ट्रंप से, और साथ साथ ईरानी अक़वाम से और उन ईरानी भाइयों से भी कहा है कि वो 2 हफ़्ते के लिए आबनाए हुर्मुज़ खोल दें। इस पैगाम को और इस टाइम को आप किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। जब से ये कॉन्फ्लिक्ट मशरिक़ वस्ता का ईरान इसराइल अमेरिका जंग शुरू हुई है, पाकिस्तान मुसलसल इस कोशिश में है कि उसकी जो सिफारती कोशिशें हैं, सिफारती इक़दाम हैं, वो कामयाब हो जाएं और खित्ते में डी एस्केलेशन हो, सीज फायर हो, जंगबंदी हो। और इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक अहम पैगाम जो है वो एक्स पर जारी किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान से 2 हफ्ते के लिए आबनाए हरमज़ खोलने और सदर ट्रंप से डेडलाइन में इजाफे की अपील कर दी है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के पुरअमन हल के लिए सिफारती कोशिशें मजबूती से और भरपूर अंदाज में आगे बढ़ रही हैं और मुस्तक़बिल करीब में ठोस नताइज बरामद होने की तवक्को है। सिफारतकारी को अपना अमल जारी रखने का मौका फराहम करने के लिए सदर ट्रंप से मोहलत में 2 हफ्तों की तोसी की पुरखुलूस दरख्वास्त करता हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान निहायत खुलूस के साथ ईरानी बरादरान से दरख्वास्त करता है कि वो खैर सगाली के जज्बे के तहत आबनाए हरमज़ को 2 हफ्तों के लिए खोल दें। और साथ ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम फरीकैन से ये दरख्वास्त की कि वो इन 2 हफ्तों के लिए कम से कम जो है वो सीज फायर का ऐलान करें, ताकि सिफारती कोशिशें जो कि जारी हैं उनका कोई नतीजा निकल सके और खित्ते में जो है वो अमन कायम हो सके। ये खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम के मफाद में है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा। और साथ ही जो है पाकिस्तान की इस हवाले से जो है सिफारती कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी रब्ता किया था और इस हवाले से वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी मुसलसल मुख्तलिफ ममालिक के जो वज़राए ख़ारजा हैं, सिफारती हुकाम हैं, उनसे राब्ते में हैं। और हर मुमकिन पाकिस्तान की कोशिश ये है कि खित्ते में अमन कायम हो और फौरी तौर पर जो फरीकैन हैं वो इस हवाले से किसी सेटलमेंट पर पहुंचे। जी, इसके साथ साथ आप सदर डोनाल्ड ट्रंप की आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो उनके गाहे बेगाहे पैगामात आते रहे हैं, उन्होंने वाज़े तौर पर कुछ सख्त बयानात भी दिए हैं आज, जिनमें बहुत ज़्यादा शिद्दत भी नज़र आई है और आज डेडलाइन भी पूरी हो रही है। उसके बाद आपको क्या इम्कानात लगते हैं और पाकिस्तान की इन कोशिशों पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान की तो कोशिश ये है कि डी एस्केलेशन हो, लेकिन गुज़िश्ता कई दिनों से जो है वो सदर डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई सख्त बयानात जो हैं वो ईरान के खिलाफ सामने आ रहे हैं। और आज खुसूसी तौर पर ईरान की जानिब से भी जो है रिटेलिएशन में सऊदी अरब में मुख्तलिफ जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, फैसिलिटीज हैं, उनको निशाना बनाया गया। लेकिन पाकिस्तान जो है वो मुसलसल यही कोशिश कर रहा है, तमाम तरीक़ैन से मुसलसल राब्ते में है और यही कोशिश कर रहा है कि किसी तरह कोई सेटलमेंट हो जाए, सीज फायर हो जाए, क्योंकि इस जंग का खमियाजा जो है वो पूरी दुनिया भुगत रही है। पूरी दुनिया इस वक्त एक मुश्किल में है और दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान की यही कोशिश है, बल्कि पाकिस्तान एक लीडिंग रोल प्ले कर रहा है सिफारती तौर पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।